2017 में सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की हर योजना का लाभ अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना था। साथ ही साथ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती प्रदान करना था, ताकि महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। इसके लिए सीएम योगी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। यूपी के आदिवासी जिले सोनभद्र में सीएम योगी की पहल से समूह की महिलाओं द्वारा ऐसा हर्बल साबुन बनाया गया है, जिसे न सिर्फ प्रदेश में बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद किया जा रहा है। बकरी के दूध से बने इस हर्बल साबुन का नाम सोन सखी रखा गया है। इस साबुन को तैयार करने के लिए समूह की महिलाएं बकरी का दूध इकट्ठा करने के लिए उन लोगों से संपर्क करती हैं जो ग्रामीण इलाकों में बकरी पालन का काम करते हैं। इस पहल से बकरी पालन करने वालों को एक नया व्यापार मिल गया, साथ ही बकरी पालन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। समूह की महिलाओं द्वारा बकरी का दूध इकट्ठा करने के बाद इसमें ग्लिसरीन सहित हर्बल सामान डालकर साबुन तैयार किया जाता है। समूह की महिलाओं का कहना है कि योगी सरकार ने उन्हें काफी आत्मनिर्भर बना दिया है। उन्होंने बताया कि आदिवासी क्षेत्र की वो महिलाएं जो कभी घर की चौखट पार नहीं करती थी, आज वो समूह का सामान बेच रही हैं और साथ ही देश विदेश में अपना नाम भी कमा रही हैं। हम लोग बकरी के दूध का साबुन बनाना स्टार्ट किए। हमारे सोनभद्र में हमारी समूह की दीदियां जो है बकरी पालन का बात काम करती थी, लेकिन उनके दूध की बिक्री नहीं हो पा रही थी। तो फिर हम लोगों को एनआरएलएम की तरफ से जो ट्रेनिंग मिला कि उनके दूध की खपत कैसे होगी, तो बकरी के दूध से साबुन बनाने का काम सीखा हम लोगों ने। सीखने के बाद फिर उनके दूध की भी बिक्री हो और हमारा भी आजीविका चले। तो हम लोग 1 किलो बेस में 250 ग्राम बकरी का दूध मिलाते हैं। अपनी समूह के दीदियों से दूध खरीदते हैं और अपने बेस में मिलाते हैं। मिलाने के बाद उसका साबुन तैयार करते हैं। साबुन तैयार करने के बाद हम लोग पैकिंग करके सेल करने का काम करते हैं। हमारा 5 समूह, स्टार्टिंग में 1 समूह स्टार्ट हुआ काम करने का, अभी जो है 20 समूह तैयार हो गया है, काम करता है वो। और इसकी सेलिंग अच्छी है, मार्केटिंग भी अच्छी हो रही है, आजीविका भी हम लोगों का अच्छा चल रहा है, मांग भी लोग बहुत कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं लोग। सर, हमारे ज़िले से और हमारे सोनभद्र से हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ जो साबुन जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो इतनी खुशी हो रही है कि हम लोग भी इतने उस लायक हो गए हैं कि विदेशों में सामान दे सकते हैं। योगी जी के आने से, प्रधानमंत्री जी हमारे और मुख्यमंत्री जी के आने से हमारी महिलाएं जो हैं, हमारे देश की महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं और इतनी आगे हो गई हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को, कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। और हमारा आजीविका, सबसे बड़ी बात है, हमारे आजीविका के बारे में उन्होंने सोचा और हमारे आजीविका को चलाने का काम किया। और जो उनका सपना था कि लखपति दीदी बनने का, वो लखपति दीदी हमारी समूह की दीदियां बन रही हैं, हम लोग खुद बन रहे हैं। समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किया गया हर्बल साबुन को लोग न सिर्फ पसंद कर रहे हैं, बल्कि उनके मददगार भी बने हुए हैं। मीडिया क्षेत्र से जुड़ी इंदु पांडे हर्बल साबुन से काफी प्रभावित है। इंदु पांडे न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपने लोगों को न सिर्फ इस साबुन को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, बल्कि उन्हें खरीदकर सैंपल के तौर पर देती भी हैं। यही कारण है कि जापान सहित जर्मनी में इस साबुन को लोग जानने लगे हैं और इसकी मांग कर रहे हैं। इस संबंध में निजी कार्यों से जर्मनी दौरे पर गई इंदु पांडे से जब खबर यूपी ने बात की, तो उन्होंने बताया कि वो पिछले 1 सालों से इस हर्बल साबुन की मार्केटिंग कर रही हैं और खुद खरीद कर लोगों में बांट रही हैं। उनका कहना है कि इन आदिवासी महिलाओं के हुनर के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इससे न सिर्फ महिलाएं मजबूत होंगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास के साथ रोजगार भी बढ़ेगा। इंदु पांडे ने बताया कि जर्मनी में जब लोगों ने इस साबुन का प्रयोग किया तो काफी तारीफ सुनने को मिली, जिससे वो बेहद खुश हुई। हमारे साथ इंदु पांडे जी हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो क्लोज करके इंदु पांडे जी को दिखाएं कि क्या उनका रिएक्शन है। मैम नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। नमस्कार
विवेक, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। क्या रिएक्शन क्या है जिस तरह से यहाँ पर सोनभद्र की जो महिलाएं हैं उनका उत्पाद है जो बकरी के दूध का साबुन बनाया है, उसको लेकर किस तरह की सोच है वहां पर? मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो इसको क्लोज करके दिखाएं। जी विवेक, इस साबुन को, जो बकरी के दूध का साबुन है, इसका जो रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 1 साल से इन महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ जो इस साबुन को बनाती हैं। और जब भी मैं सोनभद्र जाती हूँ, मेरे ख्याल से आज तक मैं शायद 4-5 हजार का साबुन खरीद चुकी होंगी। और उस साबुन को लेकर के मैं दिल्ली और दिल्ली के बाहर जब भी आती हूँ उस साबुन को लेके आती हूँ। और इतने ही नहीं, मैं पिछले साल मार्च में जापान गई थी, तब भी मैंने साबुन जापान की महिलाओं को दिया। और जर्मनी में इस वक्त जो मेरे जानने वाले हैं उनको मैंने ये तोहफे के रूप में दिया, ये कहते हुए कि मेरे गांव के जो महिला समूह है उन्होंने बकरी के दूध से ये साबुन बनाया जो कि प्योर ऑर्गेनिक है और कहीं से कोई इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल चीज नहीं है। और उन्होंने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद यही कहा कि ये सच में बहुत अच्छा है, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक, सिर्फ नारियल का तेल है उसके अंदर, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ओवरऑल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला मुझे। तो क्या इंदु जी वो फिर इस साबुन की डिमांड कर रहे हैं कि नहीं अगर आप इंडिया जाइएगा तो इसको भेजिएगा, इस तरह की बात भी वहां से लोग बोल रहे हैं आपको? देखिए, जो भारत की जो जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें हैं या फिर हाथ से बनी हुई हथकरघा की चीजें हैं उसकी मांग दुनिया भर में है। तो जाहिर सी बात है इस साबुन के लिए भी उन्होंने यही कहा कि भाई ये बहुत अच्छा है, अगर हो सके तो फिर से हमें जब भी अगली मुलाकात होगी या हम जब भारत आए या जो भी हो, हमें ये साबुन दोबारा अगर मिले तो हम इसको फिर से इस्तेमाल करना चाहेंगे। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, ताकि मैं चाहती थी कि मेरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनका जो हुनर है वो दुनिया के कोने कोने में जाए। इसलिए मैं जहां भी जाती हूँ कम से कम 10-15 साबुन की बिल्टी अपने साथ रखती हूँ और अपने हर मिलने वाले को देती हूँ कि देखिए ये मेरे गांव का एक प्रोडक्ट है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए और फीडबैक भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दे दिया, मैं उनकी फीडबैक भी लेती हूँ ये जानने के लिए कि कैसा लगा उनको। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। और आपने जो ये बीड़ा उठाया है कि जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो, जिस तरह से यूपी के सीएम महिलाओं को लेकर काफी संजीदा हैं, नए नए कार्यक्रम तैयार करते रहते हैं और उसमें आप एक कदम आगे बढ़ के उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए निश्चित तौर पर अगर ये खबर ऊपर देखेंगे मुख्यमंत्री तो वो निश्चित आपको अप्रिशिएट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थी इंदु पांडे जी जो सीधे जर्मनी से हमारे साथ जुड़ी हुई थी और ये बता रही थी कि वहां पर उस साबुन को लेकर जब लोगों से बात की, लोगों को दिया, लोगों ने यूज किया, तो वहां के लोगों का जो रिएक्शन था कि अगर भारत जाइएगा तो साबुन को जरूर भेजिएगा, हम लोग इसको खरीदना चाहते हैं, इसको यूज करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का सपना वो साकार हो रहा है और महिलाएं सशक्त हो रही हैं और आने वाले समय में जो भी सरकार की योजनाएं हैं सशक्तिकरण की, उससे एक बेहतर समाज तैयार होगा और महिलाएं आज की अब वो अंतिम पंक्ति से निकलकर अब वो मुख्य धारा में जुड़कर काम करेंगे। बहरहाल सीएम योगी ने देश के विकास में भागीदारी के लिए महिलाओं को जागरूक तो कर दिया है, लेकिन ये मुहिम तब तक अपने अंतिम स्वरूप तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि इन महिलाओं के उत्पाद को सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग न करें। यदि सरकार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्रामीण आजीविका मिशन के बने सामानों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करे तो न सिर्फ इन महिलाओं को बहुत बड़ा बाजार मिल जाएगा, बल्कि वो सरकार के सामाजिक लक्ष्य को भी पूरा कर सकती हैं।